अब दे दिया मोदी जी ने, ठीक, 2 करोड़ रोजगार देने की कहाँ ला दिया। हम हमारे लोगों को 5 किलो राशन पे डाल दिया। 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए। हमें शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान चाहिए। अगर आप मुझे रोजगार दोगे तो हम 5 किलो राशन नहीं, हम 10 किलो राशन खरीद के अपने बच्चों को, अपने समाज को आगे। अपने सांसद मंत्री हैं सब भ्रष्टाचारी ही तो हैं, ठीक। इनके यहाँ जाए भ्रष्टाचारी भी वॉशिंग मशीन में धुल के उनके बेटे ने किस प्रकार से किसानों को कुचल के मारा था, आंदोलन की दबाने की कोशिश की गई थी। आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके किसानों पर गाड़ी चलाने का काम किया। उनको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर से कातिल है, देश के किसानों के कातिल है, उनको भारतीय जनता पार्टी फिरा के देश का किसान और लखीमपुर खीरी की जनता उस वाकया को भूली नहीं है और इनको जो है मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इनकी जमानत जब्त कराने की काम करेगी लखीमपुर खीरी की जनता। और हमारी दोनों सीट, खीरी लोकसभा सीट से हमसे कालना जी और बुढ़ा लोकसभा सीट से श्याम प्रसाद अवस्थी जी भारी मतों से, ठीक है, लोकसभा में जीत के जाएंगे। बहन जी का मनोबल बढ़ाएंगे जाके। मोदी मीडिया है जो दिखा नहीं रहा है, गलत नैरेटिव पेश कर रहा है कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी एज ए बहुजन मीडिया। जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वह द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी बहुजन मीडिया आपको खुल करके दिखाता है, स्पष्ट निष्पक्ष खबर दिखाता है। तो मैं जनपद खीरी में मौजूद हूँ। आपको बताते चले मेरे बीच में कुछ नौजवान साथी हैं, युवा हैं, जो विकास को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, महंगाई को लेकर के और वर्तमान में जो भाजपा सरकार के द्वारा जो समाज में जो माहौल बनाया गया है और भारत के जो संविधान को खत्म करने की जो साजिशें रची जा रही हैं, इन सभी मुद्दों पर बात रखेंगे। मेरे बीच में बहुजन समाज पार्टी के कुछ जाबाज सिपाही हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है? सर मेरा नाम अमित कुमार है। आप कहाँ से हैं? सर मैं यही लखीमपुर खीरी से। क्या लगता है कि यह जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर अभी हमने बात की, वर्तमान समय में जो सरकार, जो अभी पिछली सरकार जो रही, और उन्हीं मुद्दों पर वो वोट मांग रहे हैं, आप इनको किस रूप में देखते हैं? सरकार जितने भी मुद्दे दिए थे 10 साल में, सभी मुद्दों पर फेल। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज 10 साल हो गए, ठीक। हमारे युवाओं को 15 लाख रुपए भी देने को बोले। 15 लाख रुपए भी देने की बात की थी। किसी के भी अकाउंट या कुछ भी आए तो बताएं। 2 करोड़ नौकरी आप में आए नहीं आए ना, किसी में सबको लॉलीपॉप दे दिया मोदी जी ने, ठीक। 2 करोड़ रोजगार देने की कहाँ ला दिया। हम हमारे लोगों को 5 किलो राशन पे डाल दिया। 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए। हमें शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान चाहिए। अगर आप मुझे रोजगार दोगे तो हम 5 किलो राशन नहीं, हम 10 किलो राशन खरीद के और अपने बच्चों को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी बहन जी, ठीक है, कभी किसी को 5 किलो राशन नहीं दी, उन्होंने फ्री शिक्षा दी, रोजगार दिया। जब हमारी सन 2007 से 12 तक सरकार थी तो हमने, ठीक है, किसी को हमारी बहन जी ने, ठीक, फ्री में राशन नहीं दिया। शिक्षा देने, हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने, शिक्षा के मामले में योगी सरकार तो लगातार जो बता रही है कि हम शिक्षा के मामले में बहुत ही भरपूर प्रयास कर रहे हैं और वो आगे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसपे नौजवान जो है शिक्षा को लेकर के तो उनके पास रुकावटें ना बने। अभी एक CSD एक डाटा आया हुआ है। अब ये मान लो हमारे समाज में एक तरीके से शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि हमारा समाज अब एजुकेट हो ही नहीं पा रहा। इतनी महंगी प्राइमरी स्कूलों में, ठीक, हमारे समाज के 99% हमारे समाज के लोग जाते हैं। किसी देश में 18% GST नहीं है एजुकेशन पे, हमारे भारत देश में 18% GST चल रही है एजुकेशन पे, और बात कर रहे हैं कि फ्री में शिक्षा देंगे एजुकेशन। कहाँ से हो पाएगा? हर चीज़ पे GST लग रही है। हर चीज़ पे GST लग रही है। GST 2 प्रकार से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि हम लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, वो इनडायरेक्ट दे रहे हैं, और कुछ लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं लोग वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार तो ये कह रही है सिर्फ कि हमने राम मंदिर बना दिया है और राम मंदिर के मुद्दे हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार। हमारा कहने का मतलब एक चीज़ ये है कि अगर हमें स्वाभिमान मिल रहा है, हम अपने पैसे से हज करेंगे, या हम किसी मंदिर में जा रहे हैं तो अपने पैसे से, ये नहीं कि हम किसी सरकार के बल से जाएंगे, हमें अपने बल से जाना चाहिए। और रही बात राशन की, राशन किसान इतना स्वाभिमानिक है, अगर आप उसकी हर चीज़ें महंगाई से कम कर दीजिए, जैसे कि खाद वगैरह हो गई 2500-2600 की आ रही है बोरी, अगर तुम वो 1200 की दीजिए, 600 रुपये की दीजिए, तो किसान इतना स्वाभिमानिक हो, तुम्हारे घर 5 किलो राशन डाल आएगा। भ्रष्टाचार को किस रूप में देखते हो? भ्रष्टाचार तो इनके सब जितने सांसद मंत्री हैं सब भ्रष्टाचारी ही तो हैं, ठीक। इनके यहाँ जाए भ्रष्टाचारी भी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है, ठीक। जितने भी भ्रष्टाचारी सब यही ले लिए हैं ना,
ये बताओ भ्रष्टाचारी कौन नहीं, ये बताओ। हमारी पार्टी में कोई बता दो भ्रष्टाचारी हो, ठीक। खूब हम हमारी नेता पे खूब लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हमें क्लीन चिट दिखा। आप यहीं लखीमपुर खीरी के प्रत्याशी देख लीजिए, जो भारतीय जनता के प्रत्याशी थे टेनी, अजय मिश्र टेनी, उनके बेटे ने किस प्रकार से किसानों को कुचल के मारा था। इसी लखीमपुर खीरी में आंदोलन की दबाने की कोशिश की गई थी। आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा टिकट दिया है। तो ये भ्रष्टाचारी नहीं तो कौन है? जिन लोगों ने किसानों के आंदोलन को दबाने का काम किया, जिन लोगों ने किसानों पे गाड़ी चलाने का काम किया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर से टिकट देने का काम कातिल है, देश के किसानों के कातिल हैं ये, उनको भारतीय जनता पार्टी फिर आगे बढ़ा रही है। देश का किसान और लखीमपुर खीरी की जनता उस वाकया को भूली नहीं है और इनको जो है मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इनकी जमानत जब्त कराने की काम करेगी लखीमपुर खीरी की जनता। और हमारी दोनों सीट, खीरी लोकसभा सीट से हमसे कालरा जी और बुढ़ा लोकसभा सीट से श्याम प्रसाद अवस्थी जी भारी मतों से, ठीक है, लोकसभा में जीत के जाएंगे और बहन जी का मनोबल बढ़ाएंगे जाके वहाँ, हमारी बातों को, हमारी आवाज़ को वहाँ पर मजबूत करेंगे जाके हम। यानी इस बार जो है बसपा का परचम जो है लहराने में कोई कसर नहीं दिख रही है कि जो है परचम जो है वो दिल्ली के गद्दी पर जाएगा और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री 4 तारीख को डिक्लेयर हैं। कोई कुछ कह ले, ये गोदी मीडिया, ये सब ये गोदी मीडिया है जो दिखा नहीं रहा है, गलत नैरेटिव पेश कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं। ये सब एक वीडियो बहुत ही तेजी के साथ में वायरल हो रहा है कि जिसमें यह बताया जा रहा है, और वो ख़ास तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती जी का वो वीडियो है, उसमें यह साफ तौर पे कहती हुई नज़र आ रही है। हालांकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी इस वीडियो का पुष्टि नहीं करता है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि उसमें मायावती जी जो है वो भाजपा को समर्थन करने की बात कही जा रही है। वो आधा अधूरा वीडियो है, हम इसकी बात नहीं मानते, उसका आधा अधूरा। मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ, आप अपना वीडियो बना के दीजिए, मैं एडिट करके दिखाता हूँ किस प्रकार से उसको एडिट किया गया, नैरेटिव फैलाया गया बहन जी के खिलाफ। आप अपना वीडियो बना के दीजिए। कौन लोग ऐसा कर सकते हैं? ये जो पार्टियों के लोग, विपक्षी पार्टियों के लोग, समाजवादी हो गया, आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं। हमारी एक ही नेता अकेले जो देश में इन मनुवादियों के सामने अकेले लड़ रही है, हमारा बहुजन समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? गोला से। क्या नाम है? राजाराम भार्गव। आज यह जो मीटिंग में आप आए हुए हैं, मीटिंग में आकर के आपने क्या सीखा? आपने सीखा है बहुजन पार्टी है वो आगे है और इसकी पसंद कोई नहीं। क्या लगता है कि परिवर्तन इस बार दिखेगा? इस बार परिवर्तन निश्चित है, जनता का समर्थन है। मेरे बीच में इस वक्त जो है विधानसभा कस्ता के निवासी हैं धीरू भाई। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में क्या खास है कि बहुजन समाज पार्टी से इतना लगाव लोग कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में आज इस प्रकार यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिला। क्या लग रहा है कि 2024 में यह परिवर्तन निश्चित है? बहुजन समाज पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विकास इसलिए दलित का सबसे ज़्यादा नहीं, सबका साथ ये तो विकास अपने विकास मैं कह रहा हूँ कि दलितों का सबसे ज़्यादा काम होगा। चलिए भाई, जय भीम, नमस्कार। ठीक है जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुजन समाज पार्टी जो है सेक्युलर सोच और विचार रखती है, और कोई पार्टी हमें नजर नहीं आती जो सेक्युलर सोच रखती है, मतलब संविधान के प्रति मतलब दृढ़ निश्चय से काम करे। ऐसा मतलब हमें लगता नहीं है कि मतलब कोई पार्टी संविधान के मतलब जो विरोध में काम करती है। संविधान बचाने के लिए केवल बहन जी केवल ऐसी हैं हमारी नेता जो संविधान को बचा सकती हैं। बाकी दावे सभी करते हैं, लेकिन बचाने की दावा हमारी बहन जी करती है, इसमें हम सब लोग साथ दे रहे हैं। यानी अम्बेडकरवाद की बात करें तो बहन जी ही हैं
जो अम्बेडकरवाद को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और वो संविधान बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जी सर, हाँ, ये सत्य है। बहन जी एक ऐसी हमारी नेता हैं हमारे देश के भारतवर्ष की, जो संविधान को बचाने में लगी हुई हैं और संविधान बचा सकती हैं। ये खास जनसैलाब था जो बहुजन समाज पार्टी की महारैली में शामिल हुआ। तो दर्शकों ने यहाँ पर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से खास बातचीत की और बहुत से दर्शक ऐसे भी हैं जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को देखते हैं और यहाँ पर आज मुझे विशेष मुलाकात भी हमारे से हुई। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वह द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी जो बहुजन मीडिया दिखाता है। इसलिए यह कर्तव्य आपका है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को देश के कोने कोने तक पहुँचाइए और आर्थिक सहयोग भी करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की भारी जनसैलाब है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो है हटा देंगे भर लिए लोगों ने। समाज के सम्मान एजुकेशन को लेकर के क्या कहेंगे मेरे? बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। पेपर एक से पेपर लीक सब कुछ लीक। एकदम से बेरोजगारों का बिल्कुल मजाक बना कर रख दिया गया है शिक्षा को एकदम से। मोदी सरकार लगातार वैकेंसी लाती है और फॉर्म में अप्लाई करवाती है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। मोदी सरकार से पैसा कमाते हैं, पेपर और कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों से फॉर्म भरवाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। बाकी हम लोगों को ना कोई रोजगार देती ना कोई वर्क करती है हम लोगों के खिलाफ। सिर्फ लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं लोगों को। सिर्फ उसको धन देखो, सिर्फ उनको पैसा चाहिए बस। ये पैसा की सरकार चाहती है, इसको जातिवादी सरकार लगाना चाहिए। जातवाद हिंदुवाद इस पे लेकर के लगाना चाहिए सरकार। सिर्फ जातवाद पे और हिंदू धर्म पे मुस्लिम धर्म एजुकेशन के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाह रही है। बेरोजगार लड़के पे कोई शिक्षा नहीं, मतलब कोई चर्चा ही नहीं सरकार कर रही है एकदम से। भाजपा सरकार के लगातार जो मंत्री हैं, जो चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों चाहे उत्तर प्रदेश में मंत्री हों, लगातार वो यह दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार और इस बार 400 पार का मतलब है भारत के संविधान को खत्म करना। वो 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि वो संविधान में छेड़छाड़ कर सके। ठीक है, इसलिए वो संविधान को मिटाना चाहते हैं। क्या लगता है कि भारत का संविधान ये लोग खत्म कर देंगे? जब तक हम लोग को समाज में जीवित है संविधान नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। हम अपनी जान दे देंगे, आने वाले को मिटा देंगे हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन संविधान को मिटाने वाला कोई बाप आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या दूसरा संविधान लिखने का दूसरा कोई बाप है? डॉक्टर भीमराव संविधान लिखने के बाप, किसी कोई का बाप नहीं लिखने वाला। बाबा साहब का मिसानत हो रहा, बाबा साहब का मिसानत हो रहा, चरगुंडों की छाती पर अब की बार जो कहते हैं 400 पार, अब की बार मोदी बीमार। हमारे 400 पार से कुछ नहीं, 400 हार है। और यहाँ तक की शिक्षा पे 18% GST भी लगा दी है। लक्ष्मीबाई अम्बेडकर पार्क, उसका क्या नाम, महामाया आवास, कांसीराम आवास, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास अम्बेडकर नगर से नाम चयनित किए थे। इस सरकार ने क्या किया बताइए? 500 प्राथमिक विद्यालय बनवाए, इंटर कॉलेज बनवाए, जूनियर हाई स्कूल बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए, मुस्लिम विश्वविद्यालय बनवाए। इस सरकार ने क्या किया? एक ही काम किया, एक काम किया, राम मंदिर बना। एक काम मोदी सरकार ने तो राम मंदिर बना उसने, बस इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। राम मंदिर पे ही भाजपा सरकार बस राम मंदिर का मुद्दा रखती है, वही तो मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा। इलेक्शन से पहले अगर मतलब ये राम मंदिर बनाता है कहाँ से वर्तमान में जो बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति साइड हो जाए
फिर एक बार जो है जोश में आ गई है, क्या लगता है हो पाएगा? बिल्कुल होगा कि नहीं, कोई आने वाला पिछले माँ साहब की आवाज नहीं है, बना के रोकने वाला नहीं है। मतलब आप लोगों ने ठान लिया है कि बिल्कुल ठान लिया भाई। मुस्लिम समाज भी साथ देगा, ब्राह्मण समाज भी साथ देगा, ठाकुर समाज भी साथ देगा, पासी समाज भी साथ देगा, ठाकुर और जाट। अब सभी लोग मिल करके हम बीएसपी को जिताए। मोदी जी संघर्ष करो। 5 साल में 10 साल हो गए, 2 बार आई है। किसके यहाँ? 2 लोगों के यहाँ। क्या गरीबों ने वोट नहीं दिए थे उनको? क्या गरीबों ने वोट नहीं दिए थे? लेकिन गरीबों को पहचाना नहीं, गरीबों का काम नहीं किया। ऐसे नेता को नहीं होना चाहिए, ऐसे नेता को भगा देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे जनता का विकास ना कर सके, मेरे जिले का विकास ना कर सके, कहीं रोजगार ना दे सके, प्राथमिक विद्यालय ना, शिक्षा ना दे सके, तो ऐसी सरकार को क्या होना चाहिए? उसे निकाल देना चाहिए सत्ता से। ये सभी राशन देंगे, तो राशन नहीं देंगे, संविधान मिटाने की कोशिश, तो इसीलिए जीते बता रहे हम 400 किस बार, अगर अब किस बार होगी तो संविधान मिटा देंगे। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। क्या कोई एक काम दिलवाते क्या करते हैं? स्कूल में सरकारी स्कूलों में जाओ, बच्चों को छुट्टा पड़ा, ABCD नहीं आ रही, इनका लिखना नहीं आ रहा, ऐसी साइड हो जाता है। क्या है इसके जो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ा के अपना टाइम बर्बाद करवाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता। महंगाई को लेकर क्या फोकस करेंगे? जब माया जी की सरकार थी 30 रुपया 25 रुपया मेरे चावल थे, यानी 15 रुपया किलो चावल। बिल्कुल, और यह जनता वो जनता है जो सरकार से परेशान है, पीड़ित है। इसलिए यह 24 का परिवर्तन दिख रहा है कि जन सैलाब यहाँ पर जो उमड़ करके आया हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के महारैली में। मेरे बीच में आप कहाँ से हैं? क्या नाम हुए पिछले लोगों को साथ में लेके अभी हाल ही में जनपद सीतापुर में नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद ने जो है महारैली में प्रतिभाग किया। उन्होंने जनता को संबोधित किया और सीतापुर से जाने के बाद में ठीक शाम को उसी दिन जो है उनके ऊपर जो है FIR दर्ज हो जाती है। उनके सहित तमाम कार्यकर्ताओं के करीब जो है 30 से 35 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बोलेंगे आप पर भी FIR हो जाएगी, क्योंकि वो अगर आप बोले तो आप पर भी FIR हो जाएगी। प्रत्याशी उसने सच बताया था BJP के खिलाफ, तभी उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, क्योंकि इनको अपनी सच सुनने का औकात नहीं है। इनके लिए झूठे तारीफ इनके करना चाहिए BJP के, तभी ये खुद लेंगे। और जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है वो सच बताता है, सच के सिवा कुछ नहीं बताता। और कभी BJP के ऊपर कोई इतने नेता सारे गुंडे हैं भरे हुए, कोई नेता देखो कोई काम नहीं देता, किसी पर FIR लिखी जाती है। ये हम मानते हैं कि जो है आकाश आनंद ने जो है भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी व पार्टी कहकर इसी बात को लेकर के जो है किया गया, उनके साथ ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि उसने सच कहा। सच कहा छोड़ नहीं 6000 करोड़ धंधा सेठों से चंदा लिया था भाई। एक ऐसी मात्र BSP पार्टी है जिसने 1 रुपये किसी धंधा सेठ का नहीं दिया। फोटो वापस कर दिया। बताओ, योगी ने भी तो कहा था कि मुसलमान यानी आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। बताओ, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, आतंकवादी लोग हैं। अभी चुनाव में कहा था अभी उन्होंने, पर उन पर FIR नहीं, क्योंकि उनको तो सब उनका है। जब वो गलत बोलते हैं उन पर क्यों नहीं करते? पर क्यों नहीं FIR होती है? क्या लगता है कि इस आकाश आनंद की यह चुनावी जनसभा आखिरी चुनावी जनसभा थी। माना जाता है कि जो है सीतापुर की जनसभा को संबोधित करने के बाद में आकाश आनंद को दिल्ली भेज दिया गया।
सर्च नहीं हो रहा यार सभी बोलते हैं भाजपा के नेता नहीं बोलते गलत। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब FIR चाहे जितनी करें। आप इस बात को मानते हैं कि बहन जी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के आकाश आनंद जी को दिल्ली क्यों भेजा? अभी आकाश आनंद की रैली फिर होने वाली है। लेकिन तो आपको बताते चले कि आकाश आनंद की जो आगे भावी जो रैलियां थी उनको स्थगित कर दिया गया। नहीं, बस एक ही तो बच्ची थी खाली, वो किसी कारणवश शायद उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी आकाश आनंद जी की, इसीलिए उन्होंने रोक दी, वरना उनका यानी 1 मई तक उनका और हम लोग बहन जी के बच्चे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं, चाहे जितनी FIR कर दें, हम लोग डरने वाले नहीं है। उनके हाथ में कटोरा थमाएंगे आने वाले टाइम पे, और देख लेना 4 जून को वो भाग जाएंगे। राशन गल्ला के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं, हम लोग बहन जी के सपूत हैं, हम बहन जी को जिताएंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। मतलब इस बार जो है बहन जी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाएंगे और मोदी को भगाएंगे, इन फकीर को भगा देंगे। जनता को इन्होंने फकीर बना दिया और खुद बताते हैं कि हम फकीर हैं। वो दूसरे को वो मीडिया में दिखाने के लिए रोज पाकिस्तान फकीर हो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कटोरा हाथ में है, चाय के यानी राशन के लिए मर रहा। तो यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों फ्री बांट रहे हैं? यानी यहाँ के लोग भी हाथ में कटोरा उनके हैं, तो बीजेपी यानी पाकिस्तान को क्यों दिखाते? यहाँ जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाया जा रहा है। हमको राशन नहीं चाहिए, शिक्षा रोजगार हम लोगों को चाहिए और संविधान हमको चाहिए। पूर्णतः इस देश में संविधान लागू होना चाहिए। जिस दिन इस देश में संविधान लागू हो जाएगा, यह देश सोने की चिड़िया बनेगी। और बहन जी जिस दिन सरकार में आएंगे तो इस देश को सोने की चिड़िया, जैसे अशोक सम्राट के टाइम पे थे, उसी प्रकार से इस देश को बना के रहेंगी। और हम लोग 4 जून को मोदी को भगाएंगे, बहन जी को संसद में बैठाएंगे। नहीं, संसद में बहन जी बैठने वाली है। और रही बात संविधान की, तो संविधान को कभी हम लोग नहीं देंगे। संविधान में हमें अपना गला कटवाना पड़ेगा तो अपना गला कटवा लेंगे। और इमरजेंसी पड़ी तो लताड़ना भी जानते हैं। और संविधान के चक्कर में वो लोग ना पड़े कि 400 पार करके हम संविधान को बदल देंगे। ये संविधान बाबा साहब ने लिखा है और बाबा साहब का जो संविधान है ना, उस संविधान पे पूरी दुनिया को चलना है और इस भारत को भी चलना है। इस संविधान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। हम बहुजन समाज ये आपसे शपथ लेते हैं कि इस संविधान को बचा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये वो जन सैलाब था जो है या जो मौजूदा जो भाजपा सरकार है इनसे तंग है और वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिन्होंने जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से खास बातचीत की लोगों ने। आप देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मेरे बीच में लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी से कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीच में जो है बराबर आ रहे हैं बात रखने के लिए। हम बने रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में। बहुजन समाज पार्टी का ये लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है? बहुजन समाज पार्टी का क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा है। इस बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन पाएगी? अरे जाओ बोलो, आगे बोलो। ये सैलाब आपको बता रहा है कि लाखों की भीड़, ये सैलाब बता रहा है कि इनकी बात परिवर्तन की जो है पार्टी के जो है पक्ष में निकल पड़ी है। इसको मोदी सरकार ने कांग्रेस सभा कोई भी नहीं रोक सकता। ये हमारी भीड़ जो दिख रही है परिवर्तन के रूप में दिख रही है। आपकी बात प्रधानमंत्री जो बहन कुमारी मायावती बनने जा रही है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरी जनता की गुहार। एक और बीएसपी पर बीएसपी जो है भाजपा की टीम है, क्या कहेंगे? बीएसपी जो है भाजपा की टीम से नहीं है, दादी आगे बढ़ जाओ तो पीछे आ जाओ। सपा की टीम है, क्योंकि बहन जी जो है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है, इसकी ताकत दिखाई पड़ रही है। बहन जी अपने जो हमें वोट कोई देता नहीं है तो बदले में हमको देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम किसी की अपने स्कूल पर निमंत्रण करते हैं तो हम करते हैं, वो नहीं देता। अपने दम पर बहन जी के जो है हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग ये भी निशाना साध रहे हैं कि जैसे ही चुनावी माहौल आता है तो बहन जी चुनावी मेढक की तरह मैदान में आती हैं। क्या ये बात कहाँ तक सही है? बहन जी बैठ करके चुपचाप अपना मिशन को चलाते हैं और अपनी जो है योजनाएं बनाते हैं। बहन जी चुपचाप बैठने वाली नहीं, और बैठी होती तो जन सैलाब नहीं दिखाई पड़ता। आज आपको
विरोधियों को दिखाई देना चाहिए कि हमारा जैन सैलाब बहन जी के चुपचाप होने से नहीं, मतलब जो आज ताकत बन के निकल पड़ी उत्तर प्रदेश की जो है पूरे भारत में जो निकल पड़ी है। नौजवान है वो पढ़ाई करते हैं, गरीबी रेखा से उठते, उनके किसानों के लड़के जो है वो पढ़ते हैं किसी तरीके से। जब पेपर का समय आता है, कुछ पाने का जुनून होता है, तब क्या होता है फॉर्म देने के बाद वो पेपर लीक, वो पेपर है, लेकिन कुछ नहीं है। वैसे मोदी सरकार का दावा है कि हम 5 भैया 5 किलो राशन जब बहन जी का शासन था तो 35 किलो राशन पूछिए 5 किलो ले राशन ना दे अरे सम्मान निधि में यहाँ जानवर घूम उसको भी कोरोना का न मरे तो मजूरी लगा नहीं पाए और कदुआ फतुआ जो काट दिया तो को फरा ही डाले घर से गवा मजूरी तो गई हर चीज गवा। मोदी जी ने इसीलिए तो किसान निधि दी है। काहे करे किसान काहे कि जा हमरे में यहाँ टैक्स फ्राई करते हैं, मोटरसाइकिल के टैक्स काफाई कफन ले का टैक्स पकड़ते कफन ले काहे न कम टैक्स कफन ले। आज की इस रैली से बहन मायावती जी ने क्या संदेश दिया है? संदेश का देन बहन जी हमका मनो जिंदाबाद जिंदाबाद दिल की बात है, माता जी आगे जाइए, हमारी मर्जी की बात है, हमारी मर्जी जिसके मर्जी हो कोई जबरदस्ती तो है ना। सामने देखिए, हाँ बोलो भैया बोलो। मायावती जी सरकार जो है चुनावी जनसभाएं कर रही है, क्या लग रहा है चुनावी परिवर्तन आएगा? अब की कोई हराने वाला नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा तो बहन जी अब की बार प्रधानमंत्री बनी जरूर दिल्ली में बैठेंगे बहन जी। महिलाओं के लिए महिलाओं को लेकर के मोदी सरकार ने तो काफी योजनाएं लाई हैं। जना से का मतलब का मिला था ना, खेत ना बारी ना घर ना दुआर का मिला था, का मिला बताओ। चल हमारे घर, चल हमारे घर तू देखा का है माता जी बहुत अच्छी द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। माता जी बताई गए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। अरे बाबा ना